है। और आसपास के सभी गांवों में जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, वैसे सोशल मीडिया का वे लोग भी प्रयोग कर रहे हैं। और उन्होंने अफवाह फैला रखी है कि हमारे शंकर भगवान को वहां से हटाने के लिए ये आंदोलन हो रहा है। अगर जो भी जोर जोर से भाषण देगा और वो इसके समर्थन में ही बोलेगा, इससे कोई सवाल नहीं करेगा आंदोलन से जो है, तो वो बिल्कुल ठीक है। धम्मपद संघ में ये निर्णय हुआ है कि धम्मपद संघ जो है 2 कार्य करेगा। एक कार्य करेगा धम्म प्रचार का और दूसरा कार्य करेगा सामाजिक बेईमानों को समाज के सामने बताने का कि कौन सामाजिक बेईमान है और कैसे समाज जो है। जब हम हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं के देवी देवता और ईश्वरों की बात करते हैं, तो उन पर नाना प्रकार के लांछन लगाते हैं कि वो तो रसिया हैं, वो तो बलात्कारी हैं, वो तो हत्यारे हैं। लेकिन जब हम बौद्ध भिक्षुओं के बारे में बात करें और जब हम ये कहें कि भाई देखो आपके बौद्ध भिक्षु भी रसिया हैं, बलात्कारी हैं, झूठ बोलने वाले हैं, सीलों को तोड़ने वाले हैं, आचरण नहीं है, तो इस पर जो है बौद्ध लोग चुप्पी क्यों लगाते हैं, दोहरा मापदंड क्यों? और मैं अगर ये सवाल कर रहा हूं तो मैं गलत और ये लोग सही। कल भी हम एक भिक्षु संघ की मीटिंग थी, बड़ी आशा लेकर मैं वहां गया था मीटिंग में कि हो सकता है कि यहाँ पर किसी भिक्षु संघ की स्थापना हो जाए, जिससे कि भारत में जो है कौन से बौद्ध भिक्षु असली है नकली है इसका काम शुरू हो जाए। लेकिन मुझे बहुत शर्म आई और मैं ये सोचने लगा अगर इन लोगों को मैं धम्मपद संघ की मीटिंग में केवल 10 मिनट के लिए जोड़ लूं तो इन बौद्ध भिक्षुओं पर इन लोगों को शर्म आने लगेगी कि कैसे बौद्ध भिक्षु हैं। इनसे बढ़िया तो ये धम्मपद संघ के आचार्य हैं जो बहुत ही क्या नाम है साधारण है, अनपढ़ हैं, लेकिन इनके भीतर बिल्कुल उग्रता नहीं है, बड़ी शालीनता है, सभ्यता है, किसी भी प्रकार से जो है ये नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, मैं हूं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन गया में। जी हां, आप सभी देख पा रहे हैं लगातार इस आंदोलन को हम लोग कवरेज कर रहे हैं और इस आंदोलन की आवाज को देश के साथ साथ में विदेश तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग यहां पर आते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना समर्थन भी देकर जा रहे हैं। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका है, क्योंकि कोई भी आंदोलन जब सफल होता है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब आंदोलन सफल हुए आपको उसमें भूमिका हर तरह से दिखाई दी होगी, तभी वो आंदोलन सफलता की तरफ बढ़ा है। इसी कड़ी में आज मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि वो कहां से आए हैं और इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इस आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं। सर, नाम क्या आपका? एडवोकेट जय भीम प्रकाश नीलम जी और संस्थापक धम्मपद संघ। धम्मपद संघ का आप देख रहे हैं जो बैनर जो है ये जो है। तो सर, आप इस आंदोलन में किस तरह से अपना समर्थन दे रहे हैं? नीलम जी, धम्मपद संघ ने जो है सबसे पहले ये जो महाबोधि विहार है, इस अकेले बिहार को नहीं बल्कि जो है इस देश को बौद्धमय करने के लिए जो बिल्कुल गहरी सोच है, गहरी योजना है, उसके साथ में काम करना शुरू किया है। और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि बौद्धमय भारत करने के लिए अगर एक सटीक योजना के साथ में कोई काम कर रहा है तो वो धम्मपद संघ है। अब तक मैंने जो है बहुत सारे संगठन देखे हैं, संघ देखे हैं, मेरी उनसे कोई ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है और मैं बहुत बड़बोलेपन में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बहुत से संघ और संगठनों को देखने के बाद, कई संगठनों को तो 20-20 साल हो गए हैं और 20 साल में उन्होंने करोड़ों रुपया जो है अब तक खर्च कर दिया है। और करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जब मैं भारत में बौद्धों की संख्या देखता हूं तो वही की वही दिखाई देती है। लेकिन धम्मपद संघ ने पिछले 2 साल में जो है बड़ी सटीकता के साथ में अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक, गरीब से लेकर अमीर तक सभी लोगों को एक बौद्ध को कैसा होना चाहिए, बौद्ध को किस प्रकार की जानकारियां बौद्ध धर्म की होनी चाहिए, उन सभी जानकारियों से उनको युक्त करके एक ऐसा बौद्ध भारत को देने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि वो जहां चाहेंगे, जहां पर भी बात करेंगे, वहां पर बौद्ध धर्म की चर्चा होना शुरू हो जाएगी। सर, आज अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक चीज देख रहे हैं कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगातार लोग लगे हुए हैं, जिसका कारण यह है कि टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर और आपस में जो फूट पड़ती है उससे लोग संगठित नहीं हो पा रहे। तो क्या लगता नहीं है कि जो आपसी मतभेद है या एक दूसरे की टांग खिंचाई करके ये संगठित होकर काम करना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही नीलम जी। और जैसा कि मैं भी कह रहा था
हालांकि मैंने बहुत सारे संगठनों को काम करते हुए देखा है, तो इसी बात पर मैं ये बात भी कह दूं, अब तक जो मुझ तक ये आंदोलन पहुंचा है, ऐसा नहीं है कि मैंने ही सारी जानकारी इकट्ठी कर ली हो। मैं उन सभी संगठनों का शुक्रगुजार हूं, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं। मतलब लोगों ने काम किया है तभी यहाँ तक आप पहुंच पाए, आपको पता चला है। तब मेरे तक ये जो है मुहिम पहुंची है, और जो मुहिम मुझ तक पहुंची है उस मुहिम को मैंने बड़े गौर से देखा है, उसकी जांच की है, और जांच करने पर ही मुझे कुछ कमियां नजर आई। हमारा धम्पत संघ उन कमियों को दूर करने का प्रयास पर कर रहा है। सर अक्सर मैंने भी आपको कई बार सुना है, लोगों ने भी सुना है, और एक चर्चा आपके बारे में बहुत ज्यादा होती है। लोग ये कहते हैं कि आप बहुत तीखा और कड़वा बोलते हो, तो कारण क्या है सर? जो बात आप तीखे लहजे में बोलते हो या कड़वाहट में बोलते हो, अगर उसको आप प्यार से समझा दे तो लगता नहीं कि बात बन जाएगी। देखिए नीलम जी, एक छोटी सी बात है, ये जो आंदोलन यहाँ पर हो रहा है इसमें मेरी भी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। महाविहार केवल यहाँ पर आए हुए लोगों का ही नहीं है, जो लोग यहाँ पर इसका आयोजन कर रहे हैं उन्हीं का नहीं है, मेरा भी महाविहार है। मेरी भी तीव्र इच्छा है कि ये महाविहार जो है उन लोगों से मुक्त हो, लेकिन मैं प्रश्न ना करूं, केवल जो है यहाँ पर आकर जो है धरने पे बैठ जाऊं और यहाँ पर एक भीड़ का हिस्सा बन जाऊं, तो मुझे लगता है कि जितनी मैंने पढ़ाई लिखाई की है, मैंने MA बुद्धिस्ट से किया है, मैं बुद्धिस्ट स्टडीज से नेट क्वालिफाइड हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो है क्वालिफिकेशन रखता हूँ। तो मैंने अगर इतना अध्ययन किया है और उसके अलावा मैंने जमीनी स्तर पर काम भी शुरू किया है, तो उसके बाद अगर इस आंदोलन में मैं सक्रिय भूमिका ना निभाऊं, मेंटली इसमें सहभागिता ना निभाऊं, तो मुझे लगता है कि मैं इस आंदोलन के खिलाफ रहूंगा। इस आंदोलन में जो है मैं कहीं ना कहीं छूटा हुआ सा दिखाई दूंगा। सर आपको मना किसने किया इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने के लिए? पहले तो ये बताइए, क्योंकि आंदोलन में सब आ रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो आपने ये बात कैसे बोली? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, आदरणीय लामा जी को मैंने जो है आते ही 2 दिन बाद मैंने उनसे कहा कि धम्पत संघ चाहता है कि इस आंदोलन में जो है सक्रिय भूमिका निभाए, और अगर आपकी कमेटी जो है, अगर कोई कमेटी बनाई है आपने, तो उसमें जो है स्थान चाहता है ताकि वो अपनी सहभागिता निभा सके। आपकी अगर कमेटी उसमें सहमति प्रदान करे तो, अगर कमेटी नहीं बनी है तो कमेटी बना लेनी चाहिए। लेकिन 2 दिन तक जो है मुझे कोई जवाब नहीं मिला लामा जी की तरफ से। हो सकता है सर कुछ मजबूरियां रही हो, क्योंकि वो अकेले तो नहीं है, टीम भी बनी हुई है, यहाँ पर एक कोर कमेटी भी है, उसमें भी उन्होंने विचार रखे, हो सकता है उनकी मर्जी ना हो। हाँ, तो वो मुझे सूचना देनी चाहिए ना कि मर्जी क्यों नहीं है। जब उस टीम में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिनको मैं कहूँ, मेरा वैसे कहना नहीं चाहिए कि धम्म की कितनी नॉलेज है कितनी नहीं, इसकी कोई तुलना करने का कोई औचित्य नहीं बैठता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे परामर्श हैं जिनसे कि इस आंदोलन में एक अच्छी सहभागिता निभा सकते हैं। मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इस धम्पत संघ को जब वहाँ शामिल कर ही लीजिए। आपने आंदोलन खड़ा किया है, आप अगर उसके मालिक बनना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अगर आप इस आंदोलन का मालिक बनकर जो है इस आंदोलन को जो है लीड करना चाहते हैं, तब भी हम आपके साथ हैं, विरोध में नहीं है, लेकिन कम से कम जो है हमें उसकी योजना से तो अवगत कराइए कि इस महाविहार को आजाद कराने के लिए आपकी क्या योजना है। सर कितने दिन हुए आपको यहाँ आए हुए? मुझे आज 13वां दिन है। 13 दिन हो गए। आप अकेले हैं या और भी लोग हैं आपके साथ में? हमारे साथ धम्पत संघ की पूरी टीम है, और भी लोग आए हैं, वो भी चले गए हैं, आए गए हैं और आएंगे, ऐसे आके चले जाएंगे। और आ रहे हैं जा रहे हैं? आ रहे हैं जा रहे हैं, सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पर जो है। आप लोग पिछले 12-13 दिन से यहाँ पर हैं मौजूद? बिल्कुल। तो मैंने नीलम जी यहाँ जो है आदरणीय लामा जी से यही प्रश्न किया है कि योजना क्या है, कि मुझे पता लगना चाहिए कि हम जो है, मैंने उनके सामने स्पष्ट भी करा कि जिस तरह से हम जो है यहाँ पर भीड़ को बुलाना चाहते हैं, तो भीड़ तो आ जाएगी क्योंकि भावनाएं जुड़ी हुई हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये मामला चल रहा है, पूरे क्या नाम है, दुनिया में जो है इसके प्रति आग लगी हुई है। लेकिन दुनिया भर की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो भी जाए, होने के बाद ये बिहार मुक्त करा भी लें, इस एक्ट को भी रद्द करा लें, इस समिति में हमारे ही लोग हो जाएं और हमारे हाथ में आ जाए समिति, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या वो सारे लोग यहीं रहेंगे क्या? वो तो अपने घर जाएंगे वापस जो है। तो उसके बाद जो लोग यहाँ पर बुद्धिस्ट होंगे, गिने चुने, क्योंकि यहाँ पर गया में बुद्धिस्ट नहीं है, बौद्ध लोग नहीं है, तो यहाँ पर जो मॉन्क लोग रहते हैं, बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होगी? क्योंकि हिंदू लोग जो है बहुत ही उग्र है। हमने गांव-गांव जाकर जो है विजिट किया है, गांव के गांव जो है हिंदू धर्म से भरे पड़े हैं, वहां पर जो है बौद्ध कोई सूंघने को भी नहीं मिलता है, और वो हिंदू सामान्य हिंदू नहीं है कि जो बहुत सहिष्णु हो, शांतिवादी हो, बहुत ही उग्र किस्म के हैं। और आसपास के सभी गांवों में
जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं वैसे सोशल मीडिया का वे लोग भी प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने अफवाह फैला रखी है कि हमारे शंकर भगवान को वहां से हटाने के लिए ये आंदोलन हो रहा है। पीटीए की बात नहीं कर रहे। हाँ, उनको इंटेलेक्चुअलिटी से कोई मतलब नहीं है, उनको सही गलत से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से जो है मैं ये देख पा रहा हूँ, मेरा ये प्रश्न है क्योंकि मैं प्रश्न कर रहा हूँ तो उत्तर भी मिलना चाहिए, मेरी शंका का समाधान होना चाहिए। तो अगर हमने इस तरह से इसको हासिल कर भी लिया और यहाँ पर बौद्ध संख्या नहीं हुई तो जो बौद्ध भिक्षु हैं कोई शाम के टाइम में कहीं गली में पिटेगा, कहीं किसी की हत्या कहीं होगी। इस तरह से जो है जैसे कि रिवोल्यूशन के बाद जो है काउंटर रिवोल्यूशन होता है और वही यहाँ पर जो प्रक्रिया होगा। लेकिन सर ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है जिसकी आप बात करें। अभी आपने एक बात और कही कि जो आपने लांबा जी को एक रिटर्न में भी दिया और पूछा भी और आपने आग्रह भी किया कि हम भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसकी रूपरेखा क्या है, क्या प्लानिंग है। तो क्या लांबा जी इतने फ्री लग रहे हैं कि वो एक व्यक्ति को आकर प्लानिंग बताएंगे? हम एक व्यक्ति नहीं है नीलम जी, और हमने जिस संघ की शुरुआत की है ये 2 साल हो गए संघ चलते हुए। कल भी हम एक भिक्षु संघ की मीटिंग थी, बड़ी आशा लेकर मैं वहां गया था मीटिंग में कि हो सकता है कि यहाँ पर किसी भिक्षु संघ की स्थापना हो जाए जिससे कि भारत में जो है कौन से बौद्ध भिक्षु असली है नकली है इसका काम शुरू हो जाए। लेकिन बहुत शर्म की, मुझे बहुत शर्म आई और मैं ये सोचने लगा अगर इन लोगों को मैं धम्पत संघ की मीटिंग में केवल 10 मिनट के लिए जोड़ लूं तो इन बौद्ध भिक्षुओं पर इन लोगों को शर्म आने लगेगी कि कैसे बौद्ध भिक्षु हैं। इनसे बढ़िया तो ये धम्पत संघ के आचार्य हैं जो बहुत ही क्या नाम है साधारण है, अनपढ़ हैं, लेकिन इनके भीतर बिल्कुल उग्रता नहीं है, बड़ी शालीनता है, सभ्यता है, किसी भी प्रकार से जो है ये नियमों को उल्लंघन नहीं करते हैं। तो इस तरह से नीलम जी मैंने जो प्रश्न रखा मेरा वो है और हम तो खुलेआम कहते हैं धम्पत संघ में कोई भी जुड़ता है तो हम उसे पूरा कहते हैं, खुलकर कहते हैं कि पहले प्रश्न करो। जब तक आप प्रश्न करके जांच नहीं करोगे तब तक जो है इस संघ में शामिल होने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि अगर आप शामिल हो भी गए, आज आपको अच्छा लगा शामिल हो गए, कल को आपको अच्छा नहीं लगेगा छोड़ के भागोगे तो संघ का काम रुक जाएगा। अगर आप पूरी तरह से जांच करके और इस संघ को अपना बनाकर, इस संघ के लक्ष्य को अपना बनाकर इसमें शामिल हो गए तो ये संघ जो है चिरकाल तक चलता रहेगा और इसके लक्ष्य को पाने में हमें आसानी होगी। जी सर, आपने बात बहुत अच्छी कही है क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा है, विस्तरीय रूप ले चुका है, तमाम मीटिंगें भी लोगों की चल रही है, अलग अलग प्रतिक्रिया भी आ रही है। आप भी पिछले 14 दिन से यहाँ पर विराजमान है पूरी टीम के साथ में, आगे भी डटे रहेंगे। तो सर जाते जाते एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी क्योंकि कुछ प्लानिंग और कुछ रूपरेखा और कुछ जो वातावरण है वो दिख जाता है कहीं ना कहीं जो जागरूक लोग होते हैं। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, थोड़ा इस पर विचार डाल दीजिए। देखिए मैंने तो अब अपनी क्या प्लानिंग है मैं तो वो सोच रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पर लामा जी जो है सहभागिता का अवसर नहीं देते हैं तब भी मैं उनका स्वागत करूंगा। मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है और मैं पूर्ववत जैसे इस आंदोलन में शामिल हुआ हूँ इनके साथ में जब तक इनका आंदोलन चलेगा मैं इनके साथ वैसा ही बना रहूंगा। मेरा कोई कैसा भी विरोध नहीं है। लेकिन मैं 2 टूक शब्दों में कह रहा हूँ कि जब हम हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं के देवी देवता और ईश्वरों की बात करते हैं तो उन पर नाना प्रकार के लांछन लगाते हैं कि वो तो रसिया हैं, वो तो बलात्कारी हैं, वो तो हत्यारे हैं। लेकिन जब हम अपने बारे में बात करते हैं, हम बौद्ध भिक्षुओं के बारे में बात करें और जब हम ये कहें कि भाई देखो आपके बौद्ध भिक्षु भी रसिया हैं, बलात्कारी हैं, झूठ बोलने वाले हैं, शीलों को तोड़ने वाले हैं, आचरण नहीं है, तो इस पर जो है बौद्ध लोग चुप्पी क्यों लगाते हैं? दोहरा मापदंड है। दोहरा मापदंड क्यों? और मैं अगर ये सवाल कर रहा हूं तो मैं गलत और ये लोग सही, तो ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हम दूसरों पर आरोप लगा सकते हैं। दूसरों पर आरोप क्यों लगा रहे हैं जब आप अपने आप को जो है अपने बौद्ध भिक्षुओं को आप जो है कुछ भी करने की छूट दे रहे हैं तो वहां भी वो छूट दे रहे हैं, वो उनको पूजा कर रहे हैं ईश्वर बनाकर। आप भी बौद्ध भिक्षुओं की पूजा कर रहे हो, चाहे वो चोर चक्के हैं, सीलों को तोड़ने वाले हैं, बलात्कारी हैं, चर्चाकार करते रहे तो खुश है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किसी भी प्रकार से आपने अपना शुद्धिकरण नहीं किया है। यहाँ पर आकर जो भी जोर जोर से भाषण देगा और वो इसके समर्थन में ही बोलेगा, इससे कोई सवाल नहीं करेगा आंदोलन से जो है, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर आकर किसी बौद्ध भिक्षु पर उंगली उठा दी, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल जो है धम्पत संघ में ये निर्णय हुआ है कि धम्पत संघ जो है 2 कार्य करेगा। एक कार्य करेगा
धम्म प्रचार का, और दूसरा कार्य करेगा सामाजिक बेईमानों को समाज के सामने बताने का कि कौन सामाजिक बेईमान है और कैसे समाज जो है उनसे बच के रहे। धम्मपद संघ ये कार्य जो लगातार करता रहेगा। बेशक चाहे कितना भी अंधभक्ति का माहौल इस बौद्ध समाज में भी क्यों ना रहे, हम इस बात की फिक्र नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी आलोचनाओं का हमें शिकार क्यों ना होना पड़े, क्योंकि लोग जो है जब कुछ बदलाव की बात करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम चलाते हैं, तो उनको साइको कहा जाता है, पागल कहा जाता है, और उस समय का समाज जो है स्वीकार नहीं करता। लेकिन सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता वही कि वो बात करता है जो समाज को जरूरत होती है, लेकिन राजनेता जो है केवल वही बात करते हैं जो समाज को पसंद आती है। तो इसीलिए जो है हम वो बात करेंगे जो समाज की जरूरत है, ना कि समाज को पसंद हो। बहुत बहुत साधुवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही कही है सर ने, क्योंकि सवाल खड़े करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं बुरे लगते हैं, और वो उन लोगों को बुरे लगते हैं जो कहीं ना कहीं गलत होते हैं। और साथ ही सवाल करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, और ये भारत का संविधान भी देता है अगर हम जागरूक है। क्योंकि हम अपने बच्चों को शिक्षित इसीलिए करते हैं ताकि वो पढ़ लिख कर अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए सही गलत की पहचान करें और प्रश्न चिन्ह लगाए, वरना आपका कोई फायदा नहीं है। तो मैं वही बात कहती हूँ कि आप पशु के समान है, पृथ्वी पर घूमते रहिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो साथ ही मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।